श्री गणेशाय नमः। हनुमान जी सुनिए, श्री कृष्ण भगवान सुनिए, सीताराम जी सुनिए। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस सप्तम सोपान, उत्तरकांड। श्लोक। केकी कंठाभ नीलम सुरवर विलस द्विप्रपादाब्ज चिह्नम, शोभाढयं पीतवस्त्रं सरसिज नयनं सर्वदा सुप्रसन्नं, पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम्। नौमीडयं जानकीशं रघुवरमनीशं पुष्पकारूढ़ रामम। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूहों से युक्त भाई, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। मैं भी नमस्कार करती हूँ। जय सिया राम। दोहा। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पूरा लोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर कृष तन राम वियोग। सियापति रामचंद्र की, जमापति महादेव की, पंचत हनुमान की जय। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केरा, प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेरा। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब प्रभु चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयु प्रभु श्री अनुज जुत कह न चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है कि जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। जय सिया राम। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानि सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रही हूँ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ पहि आयऊ, जानी कुटिल की धौ मोहि बिसरायऊ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं लिन्हा। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और एवं बड़ भागी हैं, वे जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। भरत जी से सोच के दुखी हो रहे हैं। जो करनी समुझे म प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दिन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़
असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीनबंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिया भरोसा दृढ़ सोई, मिले हई राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जाओ प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। दोहा। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होता। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जनुपुत। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। जय सिया राम। बैठे देखी कुशानन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत अस्त्रवत नयन जल जात। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, सीताराम सीताराम। देखत हनुमान अति हर्षिउ, पुलक गात लोचन जल बरसिउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। जय श्री राम। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दिन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन अस्त्रवत जल पुलकित गाता। मैं दिनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख पीते, मिले आजू मोहि राम पीरीते। बार बार बुझी कुशलाता, तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता। तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए।
भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं? यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखेऊ कछु नाही। नाही न तात उरी न मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता, मतलब किसी तरह भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी भी कभी मुझे अपना दास की तरह याद करते भी हैं? छंद। निज दास ज्यो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। सुनि भरत बचन बिनित अति, कपि पुलकितन चरणन ही परयो। रघुबीर निज मुख जासु गुण गण, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत, सदगुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी आप अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र, परम सुपवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। दोहा। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य बचन मम तात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरसन हृदय समात। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंचत हनुमान की जय। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरुनाई, तुरत गयउ कपि राम पही। कही कुशल सब जाई, हरसी चलेउ प्रभु जान चढ़ी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पंचत हनुमान की जय। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। नाम रूपी धन कमाते रहिए, इस लोक को भी सुधार देगा और परलोक को भी सुधार देगा। जय सिया राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम।